उस समय आदमी सोचता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन बच्चा ये बात जान लो, ये हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस अंधेरे में बैठकर रोते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में दीपक जलाना सीख जाते हैं। देखो साधक जनों, जब तक हम खुद अपने लिए दीपक नहीं बनेंगे, ये संसार हमें कभी रास्ता नहीं दिखाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवः, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। भक्तों, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, रोता है, मगर फिर उठता है, वैसे ही जीवन में भी हम गिरेंगे, हिम्मत टूटेगी, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मगर अगर तुम उस गिरने को अनुभव बना लो तो वही गिरावट तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। प्यारे भक्तों, ये संसार उसी को सलाम करता है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। दूसरों के सहारे खड़े हुए लोग कभी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि जब सहारा चला जाए तो उनके साथ हिम्मत भी चली जाती है। एक गांव की बात सुनो बेटा। एक लड़का था, बड़ा गरीब, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। शहर गया नौकरी ढूंढने। शुरू में सबने ताने मारे, कोई साथ नहीं आया, मगर उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया। दिन रात मेहनत की, अकेले सोया, भूखा रहा, पर एक दिन वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करते थे जो उसे ताने मारते थे। इसलिए मैं कहता हूं, जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें खुद को संभालना होता है। प्रेमी आत्माओं, अगर तुम हर समय दूसरों की राय, मंजूरी, तारीफ के पीछे भागोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। एक साधक का पहला कर्तव्य है मन को स्थिर बनाना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अब जरा सोचो बेटा, क्या सूरज किसी से पूछकर उगता है? क्या फूल किसी के कहने से खिलता है? क्या नदी किसी की मंजूरी से बहती है? नहीं, वे सब अपनी प्रकृति से चलते हैं। तो फिर हम इंसान क्यों हर बात में दूसरों की राय ढूंढते हैं? गौर से सुनो भजन प्रेमियों, दूसरों की स्वीकृति पर आधारित जीवन मन की गुलामी है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, दिमाग से चिंता का बोझ हट जाएगा। बेटा, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को संतुलित बनाती है। तभी तो हमारे संत कहते हैं, जो हर हाल में भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वही हर परिस्थिति में मजबूत रहता है।